राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम फिर से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ये सभी प्रश्न हिंदी विषय से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। ये हमारी सीरीज़ नंबर 23 है। इससे पहले की सीरीज़ जिन स्टूडेंट्स ने भी नहीं देखी है या पिछले वीडियोस मेरे नहीं देखे हैं तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर उन सब के लिंक शेयर किए हुए हैं। तो चलिए, आप सब इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके इन 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के उत्तर सही हुए हैं। और जो भी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का 576वां ये प्रश्न। शेखर जोशी की कहानी है। तो हमें इन ऑप्शंस में से शेखर जोशी की कहानी बतानी है कि कौन सी है। शेखर जोशी बहुत ही प्रसिद्ध कहानीकार रहे हैं। इसके ऑप्शन देखिए, कर्मनाशा की हार, मेरा पहाड़, पंचलाइट, महुए का पेड़। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मेरा पहाड़। शेखर जोशी की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है ये। और साथ ही साथ आप इम्पोर्टेंट जो प्रश्न हैं उनके आंसर भी नोट करते रहिए ताकि आपके एग्ज़ाम के से पहले ये आपके लिए एक क्विक रिवीजन की तरह आपकी हेल्प करें। शेखर जोशी की जो अन्य कहानियाँ हैं उनमें से जो प्रसिद्ध कहानी है वो है कोशी का घटवार, साथ के लोग, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, डांगरी वाले। ये सभी शेखर जोशी जी की कहानियाँ हैं। और इसके अलावा जो ऑप्शन में देखिए, कर्मनाशा की हार है, ये किसकी है? ये है शिव प्रसाद सिंह जी की। पंचलाइट, ये है फणीश्वर नाथ रेणु की। और महुए का पेड़, ये है मार्कंडेय जी की ये कहानी है। तो आप इन सभी को भी नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह ममता कालिया का नहीं है? ममता कालिया जी भी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध कहानीकार रही हैं। तो इसके ऑप्शन देखिए, ममता कालिया की जो नहीं है कहानी संग्रह, मुखौटा, पत्थर गली, छुटकारा या प्रतिदिन। तो इसमें से जो ममता कालिया का कहानी संग्रह नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, पत्थर गली। पत्थर गली किसके द्वारा रचित है? ये है नासिरा शर्मा जी द्वारा रचित कहानी संग्रह है ये। ममता कालिया की जो कहानियाँ हैं उनमें है छुटकारा, सीट नंबर 06, एक अदद औरत, प्रतिदिन, बोलने वाली औरत, मुखौटा। ये सभी किसकी हैं? ममता कालिया जी की। और पत्थर गली किसकी है? ये है नासिरा शर्मा जी द्वारा रचित कहानी। इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अकहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ता माने जाते हैं। तो इसके ऑप्शन देखिए, गंगा प्रसाद विमल, मोहन राकेश, रविंद्र कालिया, चौथा ऑप्शन है रमेश बख्शी। तो अकहानी आंदोलन के जो प्रारंभ करता है वो है ऑप्शन नंबर ए, गंगा प्रसाद विमल जी। अकहानी इस आंदोलन का जो सूत्रपात हुआ है वो 1960 ईस्वी के दशक में नई कहानी के विरोध में हुआ था। तो इसे ध्यान रखिएगा, अकहानी आंदोलन का जो सूत्रपात हुआ है वो नई कहानी के विरोध में हुआ है जो कि 1960 ईस्वी के लगभग। मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव ने 1956 ईस्वी में नई कहानी का प्रवर्तन किया था। और ये पॉइंट भी आता है कि नई कहानी का प्रवर्तन किसने किया? तो इसका किया था मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव जी ने सन 1956 ईस्वी में। इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा। साठोत्तरी कहानी को गंगा प्रसाद विमल ने प्रारंभ में समकालीन कहानी के नाम से पुकारा, लेकिन शीघ्र ही अकहानी की व्याख्या करना आरंभ कर दिया था। तो साठोत्तरी कहानी को ही गंगा प्रसाद विमल जी ने शुरुआत में समकालीन कहा और बाद में उसे क्या नाम दिया? अकहानी। अगला प्रश्न देखिए, 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति है? इसके ऑप्शन देखिए, क्षमा शर्मा,
मोहिनी छाबड़ा, महेश दर्पण, चौथा ऑप्शन है वीरेंद्र सक्सेना। तो 21वीं सदी का लड़का, इस कहानी के जो कहानीकार हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए क्षमा शर्मा। उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं लिखी गई है? तो इसमें से उदय प्रकाश की कहानी कौन सी नहीं है वो हमें बताना है। इसके ऑप्शन है तिरिच, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली आंधी, दरियाई घोड़ा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी पीली आंधी। ये उदय प्रकाश जी द्वारा रचित नहीं है, बल्कि ये किसका उपन्यास है? प्रभा खेतान जी द्वारा रचित ये उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास देखिए, आओ पेपे घर चले, तालाबंदी, छिन्नमस्ता, अपने अपने चेहरे, ये सभी किसके हैं? प्रभा खेतान के। जबकि तिरिच, पाल गोमरा का स्कूटर, दरियाई घोड़ा, ये सभी उदय प्रकाश द्वारा रचित कहानियाँ हैं। तो इसमें से देखिए प्रभा खेतान जी द्वारा रचित जो उपन्यास हैं वो है आओ पेपे घर चले, तालाबंदी, छिन्नमस्ता, अपने अपने चेहरे। लेकिन तिरिच, पाल गोमरा का स्कूटर, दरियाई घोड़ा, ये सभी उदय प्रकाश जी द्वारा रचित कहानियाँ हैं। अगला प्रश्न देखिए, हल्कू और मुन्नी प्रेमचंद्र की किस कहानी के पात्र हैं? तो अक्सर पात्रों पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इसके ऑप्शन हैं शतरंज के खिलाड़ी, पूस की रात, बेटों वाली विधवा, दिल की रानी। तो हल्कू और मुन्नी ये दोनों जो पात्र थे वो ऑप्शन नंबर बी पूस की रात पे, जो कि प्रेमचंद्र की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, इसके पात्र रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कहानी के लेखक हैं। इसके ऑप्शन देखिए, महीप सिंह, कमलेश्वर, हिमांशु जोशी, चौथा ऑप्शन है दूधनाथ सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी दूधनाथ सिंह, इस कहानी के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखिए, नई कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? इसके ऑप्शन हैं ज्ञान रंजन, काशीनाथ सिंह, श्रीकांत वर्मा, उदय प्रकाश। तो कविता की नई तारीख, इस कहानी के जो कहानीकार हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी काशीनाथ सिंह। अगला प्रश्न देखिए, वोल्गा से गंगा किसके द्वारा रचित कहानी है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसके ऑप्शन हैं निर्मल वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, राजकमल चौधरी, चौथा ऑप्शन है अमरकांत। तो वोल्गा से गंगा ये कहानी है ऑप्शन नंबर बी राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा रचित। वोल्गा से गंगा राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित 20 कहानियों का संग्रह है। तो इसमें कितनी कहानियां हैं? 20 कहानियां। इनकी जो अन्य प्रमुख कहानियां देखिए, सतमी के बच्चे, वोल्गा से गंगा, बहुरंगी, मधुपुरी, कनेला की कथा आदि, ये सभी राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा रचित कहानियां हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से एक मार्कंडेय की कहानी नहीं है। इसके ऑप्शन देखिए, महुए का पेड़, रामलीला, पान फूल, हंसा जाई अकेला। तो मार्कंडेय जी की जो कहानी नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी रामलीला। ये किसके द्वारा रचित कहानी है? मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित ये कहानी है रामलीला, इसे ध्यान रखिएगा। जबकि महुए का पेड़, पान फूल, हंसा जाई अकेला मार्कंडेय जी द्वारा रचित कहानी संग्रह हैं। मार्कंडेय नई कहानी के दौर के जाने माने कहानीकार हैं। कल्पना नामक पत्रिका जो कि हैदराबाद से प्रकाशित हुई थी, इसमें मार्कंडेय जी 15 वर्षों तक चक्रधर नाम से स्तंभ लिखते रहे थे। भूदान और सहज और शुभ इनके प्रमुख अन्य जो कहानी संग्रह हैं वो हैं भूदान, सहज और शुभ। अगला प्रश्न देखिए, वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, वध स्थल से छलांग। इसके ऑप्शन हैं ऋषिकेश सुलभ, प्रदीप जायसवाल, सत्यकेतु विद्यालंकार, डॉक्टर धर्मवीर भारती। तो इसके जो लेखक हैं वो है ऑप्शन नंबर ए ऋषिकेश सुलभ। अगला प्रश्न देखिए, परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या है। इसके ऑप्शन है 9, 5, 7 या 13। तो परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की जो संख्या है वो है ऑप्शन नंबर सी 7। अगला प्रश्न है,
सुनंदा जैनेन्द्र की किस कहानी की पात्रा रही है? इसके ऑप्शन हैं पाजेब, पत्नी, जनता। चौथा ऑप्शन है मास्टर जी। तो सुनंदा जो पात्रा है वो है जैनेन्द्र जी की, ऑप्शन नंबर बी, पत्नी कहानी की पात्रा है ये। जैनेन्द्र की कहानी पत्नी की पात्रा सुनंदा है। जैनेन्द्र की जो प्रथम कहानी वो है खेल, जो कि 1928 में इसका प्रकाशन वर्ष है, विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी। तो जैनेन्द्र जी की जो प्रथम कहानी है उसका नाम क्या है? खेल, जो कि विशाल भारत में प्रकाशित हुई। फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, मोस्ट इम्पोर्टेंट है नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, ये सभी जैनेन्द्र की बहुत महत्वपूर्ण कहानी संग्रह रहे हैं। आप इनके प्रकाशन वर्ष भी देख लीजिए। निम्न में से कौन सी कहानी संग्रह प्रेमचंद्र जी की नहीं है? इसके ऑप्शन है आभूषण, लाछन, एक और जिंदगी, सत्याग्रह। तो इसमें से जो प्रेमचंद्र की कहानी नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, एक और जिंदगी। ये किसकी है? ये है मोहन राकेश जी द्वारा रचित कहानी। इनकी जो प्रेमचंद्र की शेष कहानियाँ देखिए, आभूषण, लांछन और सत्याग्रह, ये सभी क्या है? प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित कहानियां हैं। लेकिन जो एक और जिंदगी है ये है मोहन राकेश जी की कहानी। जयशंकर प्रसाद जी की जो प्रथम कहानी संग्रह छाया, जो कि 1912 इसका प्रकाशन वर्ष है, ये हिंदी का भी क्या है? प्रथम कहानी संग्रह है। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित पहली कहानी छाया है और वो ही क्या है? हिंदी की भी प्रथम कहानी संग्रह रही है। अगला प्रश्न देखिए, किस कहानी की कहानियाँ बादलों के घेरे, जो कि 1980 इसका प्रकाशन वर्ष है, नामक इस संग्रह में संकलित है? इसके ऑप्शन है ममता कालिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कृष्णा सोबती या प्रेमचंद। तो बादलों के घेरे बहुत महत्वपूर्ण ये कहानी संग्रह है, ये है ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा सोबती जी द्वारा रचित है ये। अगला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक कहानी का लेखक कौन है? अक्सर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कमलेश्वर, अज्ञेय, भीष्म साहनी, हरिकृष्ण प्रेमी। तो जॉर्ज पंचम की नाक, ये है ऑप्शन नंबर ए, कमलेश्वर जी द्वारा रचित कहानी है ये। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के लेखक हैं कमलेश्वर। इन्होंने 1972 ईस्वी में समानांतर कहानी आंदोलन का प्रवर्तन किया। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है कि समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन रहे हैं? तो ये है कमलेश्वर। राजा निर्बंसिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, कमलेश्वर के ये सभी बहुत प्रमुख कहानी संग्रह रहे हैं। आप इन सभी को नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा रचित प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था कहानी किस वर्ष सरस्वती में छपी? तो ये भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। इसके ऑप्शन देखिए, सन 1915, सन 1910, सन 1912 या सन 1916। तो गुलेरी जी द्वारा रचित जो प्रसिद्ध कहानी रही है उसने कहा था, ये सन 1915 यानी कि ऑप्शन नंबर ए में सरस्वती में छपी थी। ये बहुत ही ज़्यादा प्रेम संवेदना की कहानी रही है और यह विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि एवं फ्लैशबैक पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखी हुई हिंदी की प्रथम कहानी है। तो हिंदी की पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखी हुई पहली कहानी का नाम भी पूछा जाता है, तो ये है उसने कहा था। अगला प्रश्न है, समुद्र संतरण कहानी के रचयिता कौन है? इसके ऑप्शन देखिए, जयशंकर प्रसाद, यशपाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चौथा ऑप्शन है जैनेन्द्र। तो इसके जो रचयिता हैं वो है ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद जी की ये कहानी रही है, संतरण, समुद्र संतरण। इनकी जो अन्य देखिए कहानी संग्रह है जयशंकर प्रसाद जी की, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। और जो बहुत ही ज़्यादा चर्चित कहानियां हैं वो हैं पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा देवदासी, पुरस्कार। जयशंकर प्रसाद जी की जो प्रथम कहानी है वो 1911 ईस्वी में ग्राम शीर्षक से इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी।
प्रसाद जी की जो अंतिम कहानी है वो सालवती को माना जाता है। तो पहली कहानी इनकी ग्राम शीर्षक से इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई और जो अंतिम कहानी है वो है सालवती। छाया प्रसाद जी की प्रथम कहानी संग्रह होने के साथ ही हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह रहा है। 1912 में ये प्रकाशन वर्ष है इसका। तो आप इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा। सचेतन कहानी 1964 की अवधारणा किस कहानीकार की है? तो सचेतन कहानी की अवधारणा किसकी रही है ये हमें बताना है। इसके ऑप्शन है मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, महीप सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महीप सिंह की ये अवधारणा रही थी सचेतन कहानी। अगला प्रश्न देखिए, जैनेन्द्र कुमार की इनमें से रचना बतानी है। इसके ऑप्शन है जहाँ लक्ष्मी कैद है, खोई हुई दिशाएं, चिड़िया की बच्ची, मलबे का मालिक। तो जैनेन्द्र कुमार जी की जो कहानी है वो है ऑप्शन नंबर सी, चिड़िया की बच्ची। इसके अलावा जो रचनाएं दी हैं यहाँ पर उनके रचनाकार देखिए, जहाँ लक्ष्मी कैद है। तो जहाँ लक्ष्मी कैद है इसके हैं राजेंद्र यादव। खोई हुई दिशाएं इसके हैं कमलेश्वर और मलबे का मालिक ये है मोहन राकेश। 4 की 4 ये जो रचनाएं हैं, कहानियां हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आप इन सभी को नोट कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती हैं ये। तो जहाँ लक्ष्मी कैद है ये है राजेंद्र यादव की, खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर द्वारा रचित है और मलबे का मालिक मोहन राकेश, तथा चिड़िया की बच्ची ये है जैनेन्द्र कुमार जी की कहानी। अगला प्रश्न देखिए, शकुल की बीवी ये किसकी रचना है? इसके ऑप्शन है केदारनाथ सिंह, धर्मवीर भारती, निराला, कमल भारती। तो शकुल की बीवी ये भी इम्पोर्टेंट रचना है। इसके जो रचनाकार हैं वो है ऑप्शन नंबर सी, निराला जी। अगला प्रश्न है, ताई कहानी के लेखक कौन हैं? इसके ऑप्शन है आचार्य चतुरसेन शास्त्री, सुदर्शन, प्रेमचंद, विशंभर नाथ शर्मा, कौशिक जी। तो ताई कहानी के जो लेखक हैं वो है ऑप्शन नंबर डी, विशंभर नाथ शर्मा जी। अगला प्रश्न देखिए, मलबे का आदमी कहानी का कथ्य क्या है? इसके ऑप्शन है सांप्रदायिकता, पर्यावरण, प्रदूषण या भारत पाक विभाजन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, भारत पाक विभाजन। यहाँ पर मलबे का आदमी नहीं है, मलबे का मालिक है ये, मलबे का मालिक। इस कहानी का कथ्य क्या है? ये है ऑप्शन नंबर डी, भारत पाक विभाजन। अगला इसमें देखिए थोड़ी सी व्याख्या हम देख लेते हैं। मोहन राकेश द्वारा रचित मलबे का मालिक, मलबे का मालिक कहानी का जो कथ्य है वो भारत पाक विभाजन है। तो मोहन राकेश द्वारा रचित अन्य कहानियाँ देखिए, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, जानवर और जानवर, मिस पाल, इंसान के खंडहर, नए बादल। ये सभी किसके हैं? मोहन राकेश जी द्वारा रचित कहानियाँ हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह हमें बताना है। इसके ऑप्शन हैं दीवा स्वप्न, नमक का कैदी, छतरी, अपाहिज। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो कहानी संग्रह है वो है ऑप्शन नंबर सी, छतरी। इनकी अन्य कहानियां हैं सलाम, घुसपैठिए, जबकि अपाहिज के जो लेखक हैं वो है गोविंद मिश्र। तो अपाहिज के जो लेखक हैं वो है गोविंद मिश्र। छतरी के हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। दीवा स्वप्न इसके लेखक कौन हैं? बटरोही। दीवा स्वप्न के हैं बटरोही। चौथा है नमक का कैदी, इसके हैं नरेंद्र कोहली। तो ये सभी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, आप इन सभी को नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? इसके ऑप्शन देखिए, ममता, सुजान भगत, सालवती या फिर छाया। तो प्रसाद जी की जो रचना नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, सुजान भगत। ये किसकी है? ये है प्रेमचंद्र जी की बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है ये, सुजान भगत। तो आप सुजान भगत ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा ममता, सालवती, छाया ये सभी हैं जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कहानियाँ। तो आज के हमारे ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो चुके हैं। मैं जल्द ही आपके लिए अगली वीडियो में इसके आगे के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आऊँगी। मिलते हैं मेरी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।